शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज 3MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम कहते हैं कि PTI रहनुमा को जरूरी कार्रवाई के बाद दोबारा अडियाला जेल लाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को आज या कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश किए जाने का इम्कान। पुलिस जराये के मुताबिक उनका GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये जुल्म और नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। मुझे झूठे मुकद्दे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूं। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मामला देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां न हो। 3MPO की कोई गुंजाइश नहीं, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंतखाबात में शिरकत के आसार देख रखकर रियासत पर पागलपन सवार हो चुका है। बानी चेयरमैन और अवाम का रिश्ता तोड़ने के लिए जुल्म की हर हद पार की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कानून की पामाली का दौर चल रहा है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम इन तमाम चीजों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। मेहरबानो वकील के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। कहती हैं गिरफ्तारी के वक्त बालिग के रुतबे का लिहाज न किया गया, न ही उम्र का लिहाज किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, उनको देना चाहिए। बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया। वकील शहबाज खोसा ने दलाल दिए। तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। बड़े सियासी रहनुमाओं पर बड़े एतराजात आए। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर लीगी रहनुमा मियां नसीर का एतराज। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। उनके कागजात पर तारीख कुनिंदा NA 122 का वोटर नहीं, जो कागजात जमा कराए उस पर जेल सुप्रिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के खिलाफ आरोप दरख्वास्त। PP 80 सरगोदा में मरियम नवाज के खिलाफ एतराज आए। दरख्वास्त में कहा मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने मुश्ताक गनी को जाती हैसियत में तलब किया था, पेश न होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। NA 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात क्लियर करार। NA 104 से राजा रियाज के कागजात की स्क्रूटनी जारी। NA 119 से सनम जावेद के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पंजाब में खातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी पड़ताल जारी। आज TLP और जमात इस्लामी की खातीन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो रही है। तहरीक इंसाफ की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मामला देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि गिरफ्तारियां न हो। 3MPO की कोई गुंजाइश नहीं, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंतखाबात में शिरकत के आसार देख रखकर रियासत पर पागलपन सवार हो चुका है। बानी चेयरमैन और अवाम का रिश्ता तोड़ने के लिए जुल्म की हर हद पार की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कानून की पामाली का दौर चल रहा है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम इन तमाम चीजों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। मेहरबानो वकील के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। कहती हैं गिरफ्तारी के वक्त बालिग के रुतबे का लिहाज न किया गया, न ही उम्र का लिहाज किया गया। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है, उनको देना चाहिए। बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया। वकील शहबाज खोसा ने दलाल दिए। तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें।
कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। इस हफ्ते तोशा खाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। बल्ले के निशान से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। चारों अरकान और कानूनी टीम शरीक होगी। कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फैसला चैलेंज न करने की तजवीज दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ से पार्टी में नई जान आई। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। बोले, सितंबर 2013 में चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मौखिर कराया गया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च का ढोंग जचाया। वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब रहेगा। तहरीक इंसाफ ने ढिठाई के साथ धरना खत्म करने से इनकार किया। नवाज शरीफ ने डॉलर्स की पेशकश ठुकराकर एटमी धमाके किए। पीपल्स पार्टी समझती है ताकत की बुनियाद पर कराची पर कब्जा कर लेगी। सबको नजर आ गया आखिरी काम एमक्यूएम के जमाने में हुआ। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर है। पार्टी जम होने के बाद एमक्यूएम और मजबूत हो गई। बिलावल भुट्टो किसी शहर में जाकर ये नहीं कह सकते उसे कराची जैसा बना देंगे। सिंध में एक भी मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बनाई गई। कराची में बच्चे रोज गटर में गिरकर मरते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म में एक बार फिर मौखर। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में केस सुना। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। विफाकी वजारत दाखिला और पासपोर्ट ऑफिस को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद जमशेद चीमा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार मजाज अदालत से रुजू करने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क भर के इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे, लोअर दीर में पुरानी पर हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तो मौजूद है, उसे नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे।